तो रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही आई है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया है। रामबन में हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। कई वाहन अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। भारी तबाही यहां पर आई है। बेहद से लोगों को नुकसान पहुंचा है, बेहद से लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें देखी गई हैं, उसके बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रामबन में हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। अभी भी नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। कई वाहन अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद दूर दराज तक लंबी कतारें यहाँ पर जो है वो वाहनों की देखी जा रही है। ये वो वाहन हैं जो कि सप्लाई का काम करते हैं और बेहद लंबे सफर पर रहते हैं। ऐसे में अब इन वाहनों को न जाने कब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा, सभी के मन में ये सवाल है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, असर चारों तरफ किस तरीके से जीवन पर यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है। रामबन में हाईवे पर सैकड़ों वाहन इस वक्त फंसे हुए हैं और अभी कुछ रास्ता जो है वो साफ होता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें लगी नजर आई। उसके बाद मलबे में दबे ये वाहन आप देख पा रहे हैं, जिनको निकालने का काम अभी भी लगातार जारी है। बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तबाही प्रकृति ने यहाँ मचाई है और ये इस साल में बार बार तबाही की कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। पहाड़ तोड़ तबाही इसको कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ जिस तरीके से गरज कर यहाँ लोगों के जीवन पर बरसा है, उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर आवाजाही बाधित हो चली है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो बड़े बड़े वाहन हैं जो कि तेजी से रफ्तार सड़कों पर भरते नजर आ रहे थे, अब वही मलबे के तले बेबस होकर दबे पड़े हैं और ऐसे में इनको निकालने का काम किया जा रहा है, ताकि रास्ता जो है वो खोला जाए और एक बार फिर से आवाजाही सुचारू ढंग से यहाँ पर देखी जाए। तो जम्मू कश्मीर का ये रामबन का इलाका है जो इस वक्त बेहद ही ज़्यादा मार प्रकृति की झेल रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें एक तरफ आप देख पाएंगे किस तरीके से मलबे के नीचे ये बड़े वाहन दबे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से बंद है, जिसका रास्ता अभी खुल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वक्त लगेगा और ऐसे में कार्रवाई लगातार इसमें जारी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही बंद की गई है, उसके चलते ये लंबी कतारें आप वाहनों की देख सकते हैं, जो कि इंतजार कर रही हैं कि आगे कब रास्ता साफ होगा, कब हालात सामान्य होंगे, जिसके बाद सफर आगे का तय किया जाएगा। तो ये अचानक से बाढ़ और भूस्खलन की वजह से यहाँ पर जो तबाही मची, इसमें 3 लोगों की मौत हुई, जबकि बचाव दल ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया था। अभी भी मलबे में कई गाड़ियां ये फंसी हुई हैं, जिनको लगातार निकालने का काम जारी है। कई घरों और दुकानों को भी भारी नुकसान इस दौरान पहुंचा था इलाकों में अलग अलग। और रामबन के एक दुकानदार ने बताया था कि किस तरीके से रातों रात यहाँ पर दुकानें जो हैं वो गायब हो गई थी। प्रतिक्रियाएं लोगों की जब निकल कर सामने आई तो बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर रातों रात दुकानें पूरी तरीके से जमीन में धसी नजर आई, दबी नजर आई बड़े मलबे के तले, और ऐसा मालूम हुआ जैसे दुकान तो कभी थी ही नहीं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही आई है। रामबन में बाढ़ भूस्खलन से 3 की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तबाही के चलते सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है और ऐसे में मलबे में अभी भी गाड़ियां दबी हुई हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में बरसात के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पहाड़ का मलबा गाँव की तरफ आ गया है, जिसके चपेट में कई लोग और घर आ गए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद है और ऐसे में यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही आज जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। तो जब मौसम साफ होगा, रास्ता साफ होगा, उसके बाद ही सफर तय करना सही होगा, ये अधिकारियों की तरफ से अपील की जा रही है। आपका 24 मेरा नाम मोहम्मद जहीम है। रहीम साहब, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे, क्या हुआ? जी, हम लोग बिहार से आ रहे थे। इधर बहनियाल में 24 घंटा से रुके हुए, रास्ता पूरा बंद है, कई गो मकान गिर गया है
और वो गाड़ी वाड़ी भी नीचे दब गया, पहाड़ पशु आया है। और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। फिलहाल तो बिहार से आ रहे थे, जा रहे कश्मीर हंदवाड़ा, तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। सर हम लोग आ रहे हैं बिहार से, जा रहे हैं कश्मीर। यहाँ पे जो ऐसा मंजर कभी नहीं देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन से आ रहे हैं हम लोग भी, 8-10 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत गाड़ी वगैरह दबा हुआ है और कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है। घर वगैरह भी दबा हुआ है, आदमी भी उसके नीचे दबा हुआ है, कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला है ही नहीं। अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। कब से चलना शुरू किया है आपने? अभी तक तो हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल। अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रामबन तक तो पहुंच गए हैं, रामबन के बाद आगे देखते हैं। तो वहीं आज रामबन में तमाम स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की गई है। स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और इसी के चलते गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि मौसम अधिक खराब है, जिसके चलते एहतियातन ये कदम उठाना पड़ रहा है। तमाम स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद किए गए हैं एक दिन के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि मौसम का इंतज़ार सुधरने का किया जाएगा स्कूल कॉलेज दोबारा से खोलने के लिए, या फिर कल से एक बार सही ढंग से स्कूल कॉलेज चलते नजर आएंगे। लेकिन ये मौसम, बदलते मौसम की बड़ी मार है। आपदा जिस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है, ऐसे में पूरी तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों की जिंदगियों की रफ्तार थम सी गई है। और चलिए आप सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इन हालातों पर। फिलहाल मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी चीज की अभी कमी नहीं है। होर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे किसी को ब्लैक मार्केटिंग करनी चाहिए। हुकूमत को, अफसरों को वाज़िया हिदायत दी गई है कि जहाँ पे भी ब्लैक मार्केटिंग हो, जहाँ पे भी अननेसेसरी जो है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहाँ सख्त पाबंदी, जो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल करके उनके खिलाफ केस की जानी चाहिए और अगर कहीं पे गिरफ्तारी जरूरी पड़े तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कहीं पे भी, मैं आप सबके जरिए लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत आ रही है, मेहरबानी करके हुकूमत तक वो शिकायत पहुंचाइए ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। श्रीनगर जम्मू का हाईवे बंद है, मुगल रोड फिलहाल खुला है। मुगल रोड के जरिए अगर जरूरत पड़े तो हम सामान ला सकते हैं, लेकिन आज भी हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1 वे ट्रैफिक के लिए हम हाईवे रिस्टोर कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों से बात करने के बाद मौके पे खुद रामबन जा रहा हूं, वहां पे हालात का जायजा लेने के लिए, अफसरों के साथ मीटिंग करने के लिए, और जो भी वहां पे हमें हिदायत देनी होगी हम दे देंगे। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार आप ये ऑपरेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर मलबे में दबी हुई गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है, इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, मौके से क्या हालात अभी देखे जा रहे हैं? देखिए पिंकी, ये जो पूरा इलाका है, काफी बड़े इलाके में जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिला है। ऐसे में समय जरूर लगेगा, जैसे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 3-4 दिन जो है हाईवे को लग सकते हैं, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। मगर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस मलबे को हटाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है उसमें देरी इसलिए होगी क्योंकि मौसम लगातार जो है वो खराब बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है मौसम खराब है, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश कई इलाकों में हो रही है। हालांकि रामबन में अभी बारिश नहीं है, मगर आने वाले कुछ घंटों में जो है वो वहां पे भी मौसम जो है वो बदल सकता है। हालांकि सेना की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, सिविल प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं ताकि बेहतर से बेहतर सुविधा लोगों को पहुंच सके, लोगों को जो ज़रूरी सामान चाहिए है वो वहां पहुंचाया जा सके। पहले जो जिन लोगों के घर जो है वो आशाएं जो उजड़े हैं, उन लोगों को सबसे पहले टेम्पररी शेल्टर में रखा गया है ताकि उनको इमीडिएटली जो मदद चाहिए है, खाने पीने का सामान और बाकी चीज़ें जो है उनको मुहैया करवाई जाए। इसके साथ साथ प्रशासन जो है वो एनालाइज करने में लगा है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, कितने घर टूटे हैं, क्या क्या चीज़ें नुकसान में आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है मुआवजा भी उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है।
बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी की गई हैं और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी तेजी के साथ काम किया भी जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई जिनका कहना है कि रातों रात दुकानें गायब हो गई। इस तरीके से तस्वीरें सुबह नजर आई मानो जैसे यहाँ पर कल कुछ था ही नहीं। इस तरीके से छोटी दुकानों को और कुछ ऐसे घर जिनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर वहां पर है। ऐसे में लोगों के जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर आने में कितना वक्त लग जाएगा, ये धीरे धीरे करके जो काम हो रहा है इसमें लोगों का जीवन वापस से नॉर्मल कितने वक्त में हो पाएगा? पिंकी देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये जो रामबन जिला है, ये रामबन जिला हेडक्वार्टर का ही इलाका आता है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल ये सारा का सारा इलाका एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और उसके ठीक नीचे चिनाब नदी बहती है और उसी पहाड़ी के बीचों बीच से जो है नेशनल हाईवे निकलता था। और अचानक से जब बारिश हुई और बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसी के चलते ये जो मलबा था, मलबा इतनी बड़ी तादाद में जो है वो नीचे फिसला कि वो अपने साथ तमाम जो पहाड़ का एक हिस्सा था उसको साथ जो है वो लेकर चला गया। और उसी के कारण जो घर, दुकानें, गाड़ियां, मकान जो उसके जद में आए वो सब जो है उसमें दबते चले गए और मलबे का ढेर जो है इस वक्त लगभग 500 मीटर के इलाके में जो है सिर्फ रामबन में लगा हुआ है। और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह से बनिहाल तक का जो इलाका है वहां पर मल्टीपल लोकेशंस पर जो है वो लैंडस्लाइड होने से कहीं रास्ता बह गया है, हाईवे का जो है टूट गया है, यहाँ फिर मलबा वहां पहुंचा हुआ है। अब एक जगह से दूसरी जगह जब मशीनरी पहुंचेगी उसे क्लियर करने के लिए तो बीच में वो ट्रैक बनेगा, उसके बाद अगले पड़ाव पे पहुंचा जा सकता है। फिर हाईवे का जो हिस्सा चिनाब नदी में चला गया है उसको वापस रिस्टोर करने में समय लगेगा। तो ये तमाम चीजें जो है अड़चने रहेंगी। तो ऐसे में जिंदगी को पटरी में लाने में महीनों का वक्त लगेगा, जबकि हाईवे को वापस रिस्टोर करने के लिए मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 दिन जो है वो लग जाएंगे और उसके बाद वन वे ट्रैफिक होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वापस वाइडनिंग जो है वो की जाएगी। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है, आपको बता दूं कि इस बार मेट डिपार्टमेंट ने पहले से प्रेडिक्शन किया है कि इस बार जो मानसून है वो मानसून जल्दी आने वाला है जम्मू कश्मीर में भी। इसका मतलब यह है कि अगर मानसून जल्दी आएगा तो आप इस चीज को सोचिए कि फिर ये जो रास्ता है, जब क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो रेतीला पहाड़ है, यहाँ पर अगर और बारिशें होंगी और तेज होगी तो ये स्थिति जो है वो इसी तरह से बनी रह सकती है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी इसी रामबन के ठीक जिस इलाके में इस बार आपदा आई है, इसके ठीक सामने जो है एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितना लंबा समय जो है वो लगेगा लोगों की जिंदगियों को वापस पटरी पर लौटने में, ऐसे में वाकई में बड़ा ही तबाही है, बड़ा नुकसान है। पूरी तरीके से जिंदगी की रफ्तार धीमी इस वक्त रामबन में पड़ चुकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए और एक बार फिर से खूबसूरती जो यहाँ की बनी रहती है वही खूबसूरती नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए।